दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया आजम खान की रिहाई के बाद। आपने देखा होगा हाल ही में सुर्खियों में रहा रामपुर के कद्दावर। रामपुर के तो चुक रहने वाले हैं, मैंने उनको सदन में लगभग 25-30 सालों से देखा है। उत्तर प्रदेश के सदन में आजम खान को सियासत में कभी उनकी तूती बोलती तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम ही काफी था, लेकिन आज उसका नाम अदालतों, जमानत, मुकदमों से जुड़कर सामने आता है। कभी रामपुर में आजम खान का मतलब था ताकत, और आज उसी नाम के साथ जुड़ा है संघर्ष। आज हम आपको बताएंगे कौन है आजम खान और कैसे एक वकील से उत्तर प्रदेश के राजनीति का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बने, कैसे वो यूनिवर्सिटी बनाई और कैसे अदालत के कटघरे में लाके खड़े हो गए। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, आजम खान नाम इन दिनों ज्यादातर अदालतों, जमानतें, आरोपों, प्रत्यारोपों, भैंस गायब होने में भी आपने सुना होगा, बकरी मुर्गी चोरी में भी सुना होगा, जमीनों के अवैध कब्जे को लेकर की यूनिवर्सिटी के निर्माण को सुना होगा, जौहर विश्वविद्यालय, कभी रामपुर से सांसद, कई बार के मंत्री, 10 बार से ज्यादा विधायक। आजम खान अब अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर में है। कई मामलों में दोषी करार दिया गया, कई में जमानत मिली और कुछ में अभी भी सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट, जिसे कभी उनका गढ़ कहा जाता था। रामपुर एक समय होता था आजम खान से पहले कांग्रेस से गढ़ माना जाता था। वहां के नवाब और उनके सामने बड़ी चुनौती। आजम खान के एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन नेताजी के संघर्षों में और नेताजी के साथ और नेताजी के नाक के बाल, ये हम लोगों ने देखा है। पर विगत 5 वर्षों 23 माह जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई, और रिहाई होने के बाद लगातार सवालों के बौछारी नहीं, कयासों के एक लंबी फेरिस्त। चर्चा में कहां जाएंगे, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप आजम खान का बयान अगर एक बार सुनेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अभी भी उन्होंने जो एक जवाब दिया। नहीं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे। कि अखिलेश को उतना ही प्यार करते हैं, स्वर्गीय नेताजी के बेटे हैं, पुत्र हैं, जितना नेताजी क्या करते थे। वो हमारे नेता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आजम खान का जो तेवर हम लोगों ने सदन में देखा है, बतौर मंत्री, बतौर विधायक, मजाल है उनके मातहत उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, उनके साथ काम करने वाले नेता, मंत्रीगण। और कई बार तो ऐसी नाराजगी रही कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उनको बुलाने उनके घर कई बार गए, क्योंकि आजम खान की नाक पर मक्खी नहीं बैठती थी और हमेशा नाराज ही रहा करते थे। रामपुर अली मुस्लिमगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई उनकी पढ़ाई, और उन्होंने यहीं से कानून की पढ़ाई की, LLB किया, वकालत शुरू की। यहीं से शुरू होती उनकी पहचान। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अदालतों से ज्यादा असर सियासी गलियारों में है, और यहां से शुरू होती उनकी राजनीतिक यात्रा। साल 1980 के दशक में आजम खान ने राजनीति में कदम रखा। रामपुर से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, और जल्दी वहां की सबसे बड़ी ताकत जो नवाब परिवार ने जिक्र किया, नवाब परिवार को चुनौती दी। कभी जनता पार्टी सेकुलर, कभी लोक दल, कभी जनता दल, ऐसे कई दलों से होते हुए आखिरकार वो पहुंचे कहां? समाजवादी पार्टी। और वहीं से बदलते हैं उनकी किस्मत, बदलते हैं उनके सितारे, या 1 और 1 11 की कहानी यहीं से शुरू होती। रामपुर विधानसभा सीट सो लगातार जीतते गए। कई बार वो बने विधायक, कैबिनेट मंत्री, शहरी विकास मंत्री के तौर पर फैसले लिए। उत्तर प्रदेश का राजनीति में मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। रामपुर में अगर कोई नाम चलता था तो वो था आजम खान। लोग कहते थे रामपुर मतलब आजम, आजम मतलब रामपुर। 2019 के आम चुनाव में रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से मतलब जीत दर्ज की। 14 की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 14 में मोदी की आंधी थी, यानी विधानसभा के बाद अब संसद में भी उनका सिक्का चल पड़ा। लेकिन इसी वक्त उनकी परेशानियों ने भी कदम रखा। 2006 में रामपुर में
बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। सपना था एक बड़ा शैक्षिक संस्थान जहां गरीब मुस्लिम तबका पढ़ सके, और वो कहते थे यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है और यही मेरा सपना है, ये मुझे पूरा करना है। विश्वविद्यालय के लिए जमीन लेने के तरीके पर सवाल उठे। कहा गया किसानों की जमीन जबरन ली गई, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, कई मुकदमे दर्ज हुए और मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। किसानों ने शिकायतें दर्ज कराई, सरकार ने कई पट्टे और लीज रद्द कर दिए। आज भी जौहर यूनिवर्सिटी का नाम आते ही विवादों की लंबी फेहरिस्त आ जाती है। आजम खान का राजनीतिक करियर जितना लंबा था, विवाद उससे कई गुना ज्यादा और कई गुना ज्यादा बड़े थे। 70 से ज्यादा, लगभग 84-85 मुकदमे उन पर दर्ज हुए। आरोप लगे जमीन हड़पने से, किसानों से जमीन छीनने से, सरकारी जमीन कब्जाने से, फर्जी दस्तावेज बनाने से, सरकारी किताबें और बकरियों की चोरी करने तक के केस उन पर दर्ज हुए। लोग उकसाने वाली भीड़ को उकसा कर के कई ऐसी चीजों में शामिल, क्योंकि अगर आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश याद हो तो लगातार एक समय होता था कि दंगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा चोली दामन का रास्ता था। कुछ मामलों में दोषी भी करार किए गए और कुछ मामलों में उनको जमानत मिली। इन मामलों की वजह से वो विधानसभा से अयोग्य ठहराए गए। कभी रामपुर की राजनीति में शेर जैसा जज्बा रखने वाले आजम खां अब अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर, और एक लंबे समय जेल में रहने के बाद आजम खान के परिवार का भी राजनीतिक गहरा रिश्ता रहा। उनकी पत्नी तजीद फातिमा रामपुर से विधायक भी रही, कई मामलों में सही अभियुक्त भी। बेटा अब्दुल्ला आजम खान भी राजनीति में उतरे, रामपुर की सुवार सीट से एमएलए बने, लेकिन उनके खिलाफ भी मुकदमे चले और विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई। यानी परिवार का हर सदस्य राजनीति में भी रहा और अदालत में भी चक्कर काटता रहा। आजम खान की मौजूदा स्थिति, वो कई मामलों में जमानत पर बाहर हैं। समाजवादी पार्टी में अब उनकी क्या भूमिका होगी ये बात का विषय है। बोल वो बहुत तोल के रहे, लेकिन संदेश उन्होंने दे दिया अखिलेश के बारे में बहुत सकारात्मक। और रामपुर जो कभी उनका गढ़ हुआ करता था उनके हाथ से निकल चुका है। कभी मुसलमानों के बड़े नेता, पढ़े लिखे नेता, सदन में लंबी तकरीरें करने वाले नेता, बड़ी बड़ी रैलियों और पार्टियों को संबोधित करने वाले नेता, कि एक पहचान वो और दूसरी पहचान ये, क्योंकि रामपुर की पहचान अब भी उनसे जुड़ी हुई है, उनसे उसका लगाव भी है। आजम खान की कहानी सिर्फ राजनेता की कहानी नहीं, ये कहानी है सपने के पूरे होने और पूरी तरह बिखरने की, सत्ता की ऊंचाइयों और जेल की दीवारों की, एक यूनिवर्सिटी के बनने और विवादों में घिर जाने की। कभी उनका नाम सियासत की शान माना जाता था, आज वही नाम अदालत की दलीलों में उलझा है। क्या वो फिर से राजनीति की मेन स्ट्रीम में लौट पाएंगे या इतिहास सिर्फ विवादों में घिरे नेता के तौर पर उन्हें याद रखेगा? मित्रों, ये तो वक्त तय करेगा कि आजम खान क्या थे, कैसे थे। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का उत्थान, सरकार बनना, और हम सब ने वो दौर देखा है कि आजम खान नंबर 2 की हैसियत में नेताजी के समय बराबर बरकरार रहे। 2012 से 2017 अखिलेश यादव की सरकार में भी जब नेताजी को राजनीतिक संन्यास लेना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना था, उस समय भी अखिलेश के संरक्षण की भूमिका या अखिलेश के समर्थन की भूमिका। और चूंकि पेशे से वकील थे, पढ़े लिखे थे, जानकार थे, संसद में मैंने विधानसभा की संसदीय कार्यवाही में मैंने हजारों बार देखा है आजम खां को विपक्ष के वार को संभालते और विपक्ष के वार को झेलते। जब विपक्ष होते तो सरकार में घेरने का अनुभव था, और सरकार में होते थे तो सरकार चलाने का अनुभव था। लेकिन आज की अगर चर्चा कर ले, विगत 5-7 सालों की चर्चा कर ले, या जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से लेकर के जो भी बिंदुवार आपने देखा, उन सारी चीजों को ले लें, और आने वाला भविष्य, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पे हैं, इतने मुकदमे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, क्या 2027 की राजनीति में, क्या 2029 की राजनीति में अब क्या रुख हो सकता है? हम उसी आजम खां को उसी
तरीके से उसी अंदाज में देखेंगे, या अंदाज बदल जाएगा, बात बदल जाएगी, रवैया बदल जाएगा? तो आजम खान की क्या पहचान बनेगी? इतिहास उनको किस रूप में याद करेगा? और बचे हुए जो भी उनके पास वक्त हैं उम्र के इस पड़ाव पर, राजनीतिक दशा दिशा क्या होगी? कई बार कई तरीके के सवाल उठते रहे, होते रहे। और एक बड़ी बात यह भी है कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जितने बड़े सिपा सलार वो स्वर्गीय मुलायम सिंह नेताजी के थे, उतने ही बड़े सिपा सलार वो अखिलेश यादव के भी थे। और उनके संबंध शिवपाल से भी बहुत अच्छे थे। हाँ, उनकी नाराजगी हमेशा थी अमर सिंह से। अमर सिंह से कभी आजम खान की नहीं बनी। उनके रहते भी, सरकार रहते भी, विपक्ष रहते भी, वो उनका रवैया बिल्कुल, अमर सिंह का रवैया आजम खान को नहीं पसंद था और 36 के आंकड़े के रूप में माने जाते रहे। आजम खान का अपना एक अलग अंदाज था, अलग एक रुतबा था। और कोई दिन, कोई महीना, कोई सप्ताह नहीं होता था जो लखनऊ की राजनीति में रामपुर आजम खान का दखल नहीं हुआ करता था। एक बड़े मुस्लिम नेता के रूप में, एक काबिल मुस्लिम नेता के रूप में उनकी पहचान रही। मित्रों, ये थी आजम खान के राजनीतिक सफर, उनका पारिवारिक बैंक से लेकर के राजनीति में आना, वकील बनना, पढ़ाई, फिर बतौर विधायक, बतौर सांसद, बतौर नेता, बतौर मंत्री, और उसके बाद आरोपों के बाद, प्रत्यारोपों के बाद, 84, 85, 100 मुकदमों के बाद, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने के बाद, जेलों का लंबा सफर तय करने के बाद देखना होगा आजम खान की नई दशा दिशा क्या होती है जेल से बाहर। नमस्कार, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, देखें और सहयोग करें। धन्यवाद।